आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, प्री मैट्रिक मतलब हो गया 1 to 10th में आप पढ़ रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक का मतलब मैट्रिक से ऊपर आप पढ़ रहे हैं या फिर 2024 में आपने एडमिशन लिया है, तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूं वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से जो SC/ST स्टूडेंट को हॉस्टल दिया जाता है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, वेबसाइट क्या है, क्या प्रोसीजर है, सारा जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो 2024 अभी चल रहा है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन भी लिए हैं और हॉस्टल का नीड होगा। तो हॉस्टल का नीड होगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं बिहार के, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको हॉस्टल है तो आपको हॉस्टल अलाउड हो जाएगा। इसका जो रूल है, पहला रूल है कि आप जिस जिला में हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जिला में आपका एडमिशन होना चाहिए, तभी आपको उस जिले का हॉस्टल अलाउड होगा। उसके लिए पहले अप्लाई करना होता है और आपका एडमिशन भी होना चाहिए प्रॉपरली उस सेशन में, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा और अप्लाई आप करते हैं। तो फॉर्म को भरने के लिए आपको scst.online.bihar.nic.in गूगल पे टाइप करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रेडी रखना होगा। आधार कार्ड, फ़ोटो एक आपका, एक आपके गार्जियन का, फादर्स मदर्स किसी का भी, और एक जो आपको हॉस्टल मिलने आएंगे कभी कभी उनका भी फ़ोटो देना और उनका नाम और मोबाइल नंबर देना होता है। और आपका कॉलेज का पूरा डिटेल लगेगा। मैट्रिक इंटर का मार्कशीट अपलोड होगा। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा। बैंक अकाउंट नंबर, IFC देना होगा। नाम, पता, एड्रेस देना होगा। फॉर्म को कैसे पूरी तरीके से भरेंगे, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, क्रिएट अकाउंट करेंगे। यहाँ से आपका नाम देना होगा, फादर्स नेम देना होगा, मदर्स नेम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगा, जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल दोनों का ऑप्शन है, जो आप होंगे वो चूज़ कर लेंगे। कैटेगरी SC/ST का ही सिर्फ है, अभी ये जो वीडियो है सिर्फ SC/ST स्टूडेंट को लिए है। BC/BC का वीडियो में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि आप लोग अपने हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो आधार कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड जो है वेरीफाई होता है वैलिडेट आधार फॉर्म सर्वर, क्योंकि आधार कार्ड में आपका नाम और मैट्रिक के मार्कशीट में आपका नाम सेम होना चाहिए। ईमेल ID वैलिडेट करेंगे, मोबाइल नंबर वैलिडेट करना होगा, पासवर्ड पटना है। आप पासवर्ड जो बनाएंगे आप पहला अक्षर कैपिटल, सारा स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और उसके बाद एक नंबर की का यूज़ करके पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे ram@123, या फिर आपका जो नाम है उसका पहला लेटर बड़ा रखेंगे, बाकी स्मॉल रखेंगे, @123, या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद पासवर्ड मैंने बता ही दिया, कैप्चा दे के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ईमेल डालने के बाद वैलिडेट करने के बाद ईमेल पे OTP जाता है, OTP डाल के वेरीफाई करना होता है। नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह डालने के बाद मोबाइल ईमेल वेरीफाई हो जाता है OTP डालने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं ID पासवर्ड आपको मिल जाता है, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इसी से आपको लॉगिन करना होगा और क्लिक हियर टू कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, आपको यूज़र ID जो अभी आपके स्क्रीन पे आया था और मैसेज में भी आ जाता है, और उसके बाद पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो कैप्चा दे के लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स और फाइनलाइज एप्लीकेशन। तो अभी मैं चलिए पर्सनल डिटेल्स को फिल करता हूँ, उस पर मैंने क्लिक किया तो पूरा डिटेल्स जो आपने फिल किया था वो आ जाता है। यहाँ पे फादर्स का ऑक्यूपेशन देना होगा, अगर फादर्स फार्मर हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, नॉट आई लीव, प्राइवेट सर्विस, सब कुछ है। सेल्फ ऑक्यूपेशन उसका भी ऑप्शन है, आपके जो फादर होंगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर्स का मोबाइल नंबर देना है, या फिर आपके पास कोई दूसरा नंबर होगा तो भी आप दे सकते हैं। ऐसे फादर्स का नंबर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मदर्स का ऑक्यूपेशन है हाउसवाइफ, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह वगैरह जो है आप यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। इनकम जो आपका अगर 90,000 के आसपास बना हुआ है तो बिलो ये 2.5 लाख वाला ऑप्शन चुनेंगे। 2.5 लाख से 4 लाख के बीच का होगा तो ये ऑप्शन चुनेंगे। 4 लाख से 8 लाख के बीच का होगा तो ये ऑप्शन चुनेंगे, और 8 लाख से के आसपास ये 8 लाख पूरा होगा तो एबव वाला ये ऑप्शन चुनेंगे आप। अभी हमारे केस में 90,000 के आसपास है, तो बिलो 2.5 लाख
के नीचे वाला मैं चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा CORO बना होगा, तो आप CORO कैसे पता करेंगे कि आपका CO का है, RO का है, SDO का है, DM का है। तो आपके पास जो कास्ट होगा बिहार के अगर आप होंगे तो BCCO लिखा हुआ रहता है। अगर आपका SDM का होगा तो BCCO SDO लिखा हुआ रहता है। उसके बाद DM का होगा तो DM लास्ट में आ जाता है। तो ऐसे ही आप पता कर सकते हैं सीरियल नंबर से। उसके बाद यहाँ से इशू डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका कब का बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से कास्ट का नंबर आ जाता है, आप यहाँ से कास्ट का जो नंबर आपके कास्ट में है वो आप दे देंगे। यहाँ से पूरा एड्रेस आपको देना होगा, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ से ब्लॉक जो आपका होगा वो यहाँ से आप ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड का ऑप्शन है, और अगर एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क अमोल ऑन फेस कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप होगा जो आपका होगा वो कर लेंगे। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स का जो होगा वो आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैरिड अनमैरिड, मैरिड का ऑप्शन है वो आप देख लेंगे। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ होगा 30 KB से नीचे होगा। फादर्स का फ़ोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड PDF फाइल अपलोड करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट PDF फाइल अपलोड करना है। सही होगा 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर छूट रहा था, मोबाइल नंबर अब जैसे ही कोई चीज़ छूटता है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है। तो इसको आप देख लेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि कहीं आपने कोई ब्लैंक छोड़ दिया है, कोई जगह आपने फिल नहीं किया है। देखिए उसके बाद फिर से मैंने 7 कंटिन्यू किया। फाइल साइज़ मस्ट बी लेस देन 500 KB, यानी जो PDF फाइल है वो 500 KB से नीचे होना चाहिए। सेव करने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा पर्सनल डिटेल, सक्सेसफुली ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ अप्लाइड हॉस्टल टाइप प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक का मतलब हो गया आप 10th के नीचे अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्री मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। मैट्रिक से ऊपर आप हैं तो पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल है, आपने मैट्रिक का पास किया है वो यहाँ से बोर्ड मैट्रिक का, स्कूल का नाम मैट्रिक का, सब्जेक्ट मैट्रिक का और लिख सकते हैं या पूरा नाम भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसी तरह 12th का है, आपने 12th का पास किया है। और उसके बाद यहाँ पे 12th का बोर्ड है, स्कूल का नाम है 12th का, सब्जेक्ट अब 12 का जैसे साइंस होगा तो ISC लिख देंगे, आर्ट्स होगा तो आर्ट्स लिख देंगे, और यहाँ से परसेंटेज। उसके बाद प्लीज़ फिल बिलो फील्ड, क्लिक टू ऐड बटन 10th ऑनवर्ड, यानी 12th के बाद अगर आपका है और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखिए और यहाँ पे क्लिक टू ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ये उनके लिए है जो PG में एडमिशन लिए हैं और PG के बेसिस पे हॉस्टल अलाउड करना चाहते हैं, या फिर LLB LLM कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से लास्ट एग्ज़ाम पास का डिटेल है, तो 12th का आप अपने जो अभी जिस चीज़ में आपने एडमिशन लिया है जस्ट उसके पहले जो आपने जो एग्ज़ाम पास किया है उसका डिटेल्स आपको पूरा प्रॉपरली भर लेना है। यहाँ से मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ से होस्ट कोर्स कैटेगरी जो है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, और क्लास कोर्स सेशन बोर्ड स्कूल का ज़िला कौन सा है वो आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ से स्कूल कॉलेज का नाम जो होगा वो दे देंगे। सब्जेक्ट आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है या PG में लिया है वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद रिकमेंडेड लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो कॉलेज से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देना होगा जो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन, स्कूल कॉलेज में आपको अलॉटमेंट नंबर मिला होगा या फिर ID कार्ड होगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद है कि आप पढ़ाई के अलावा किस चीज़ का तैयारी करने के लिए हॉस्टल में रहना है, तो आप यहाँ से एक ऑप्शन चुन लेंगे। बैंकिंग का तैयारी करना है तो बैंकिंग, BPSC, BTET, सिविल सर्विसेज, कंप्यूटर इंजन, CTET एग्ज़ाम, मतलब सारा कुछ का ऑप्शन है। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे अभी सिविल सर्विसेज चूज़ कर रहा हूँ। टारगेट ईयर वाई बेन, जैसे आपका ग्रेजुएशन में आपने 24 में एडमिशन लिया, जो ग्रेजुएशन आपका 2028 में कंप्लीट हो रहा है तो 2028 प्लस 1 साल एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, 2029 कर दीजिएगा, 5 साल हो जाएगा। ऐसे भी 4 साल आपका जब तक ग्रेजुएशन चल रहा है तब तक तो हॉस्टल अलाउड होता ही, उसके बाद भी 1 साल आपको ग्रेस मिल सकता है। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए सिविल सर्विसेज कोचिंग करके क्लिक टू ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। चलिए पूरा डिटेल्स मैं फिर से एक बार भरता हूँ। सब कुछ फिल करने के बाद एक बार अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा, अगर सब कुछ सही होगा 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक किए, प्लीज़ इंटर क्लास कोर्स, तो कोई चीज़ आपका छूटा रहेगा ना तो यहाँ पे वो डिटेल्स दिख जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम पास का डिटेल मैंने छोड़ दिया था, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरह का कोई परेशानी होगा
तो आप देख के आप खुद से भर सकते हैं। इसलिए मैं प्रॉपरली अच्छे वे में आपको समझा के बता रहा हूँ कि किसी तरह का कोई गलती ना हो फॉर्म भरने में और आसानी से आपको सरल भाषा में समझ में आ जाए। देखिए इस पर मैंने प्रॉपरली पूरा फिल कर लिया। 7 कंटिन्यू पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिटेल ऑफ कोर्स पर्सिंग। तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो ग्रेजुएशन, अगर पीजी में लिया है तो पीजी का डिटेल दे देंगे। यहाँ पे जो आपका होगा बीएससी बीए सेशन आपका ग्रेजुएशन 2024 वाले स्टूडेंट 24-28 होगा, 4 साल का। यहाँ से यूनिवर्सिटी आप लिख देंगे। यहाँ पे कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। प्रॉपरली पूरा लिखेंगे। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि मैं ये फॉर्म जो है डमी तौर पे इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा। जैसे ही नेक्स्ट करते देखिए एकेडमिक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आ जाता है। ओके पे क्लिक करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा, सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए मैं एक एक कॉलम बता दे रहा हूँ, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको भरने का ज़रूरत नहीं है। डू यू हैव एनी मेडिकल इशू अगर होगा तो यस कर देंगे। कोई प्रॉब्लम होगा आपके साथ तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देना होगा, साथ में आपको मेडिकल रिपोर्ट भी लगाना होगा। आर यू एलर्जिक टू एनी मेडिसिन अगर होगा तो आप यहाँ पे प्रॉपरली पूरा उस मेडिसिन का नाम आपको देना होगा। यहाँ पे लोकल गार्जियन का नाम है, जो भी आपके हॉस्टल में आपसे मिलने आते हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर पटना में जो भी आपके लोकल गार्जियन होंगे उसका डिटेल्स आपको देना होगा। ये पटना इट्स मीन हो गया कि आपने पटना में आपका एडमिशन है तो मैं पटना का बात कर रहा हूँ। अगर आपका एडमिशन तो वहाँ के लोकल जो आपके गार्जियन होंगे अररिया में अगर रहते होंगे तो उसका डिटेल्स देंगे, अगर नहीं रहते होंगे तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोबेबल विजिटर, हॉस्टल में जो आपसे विजिटर हैं जो आपसे मिलने आते हैं उसका पूरा डिटेल्स देना होगा, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलेशन उनके साथ क्या है वो, और यहाँ से उनका फ़ोटो अपलोड करना होगा। और उसके बाद 2 लोगों का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे योर नेम इज़ बैंक अकाउंट, अगर आपका नाम मैट्रिक में अलग है और बैंक अकाउंट में अलग है तो यहाँ से जो आपका बैंक अकाउंट में नाम है वो यहाँ पे दे देंगे। अकाउंट नंबर, IFSC कोड देने के बाद यहाँ पे बैंक नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ से हॉस्टल नेम, चलिए मैं इतना भरता हूँ, आगे फिर बताता हूँ। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पे हैव यू एवर अवेलेबल टू फैसिलिटी ऑफ स्टेइंग एनी हॉस्टल, अगर आप किसी हॉस्टल में अभी रह रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होता है। उसके बाद कोई रिलेटिव आपके उस हॉस्टल में है तो उसका भी डिटेल्स देना होता है। और यहाँ पे आपको जिस हॉस्टल में आपने जो जिला चूज़ किया था उस हॉस्टल में आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई किए थे, पोस्ट मैट्रिक किए थे तो पोस्ट मैट्रिक चूज़ कर लेंगे। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाता है। देखिए पटना में है राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास अरफाबाद महेंद्रू, दूसरा है राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास ढेलवा घोसैन बाढ़ में है, राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास GW महेंद्रू, ये भी महेंद्रू में हमारे कैफ़े के पास में है। यहाँ के काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और मैं भी SC स्टूडेंट हूँ। तो और ये राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास लोहिया नगर, राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास सैदपुर, राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास महेंद्रू ये भी है। तो इतना मतलब पटना में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है पटना में। और अगर आपके ऊपर कोई FIR है तो FIR डिटेल यहाँ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। और उसके बाद अगर सब कुछ आपने फिल कर लिया अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। 7 कंटिन्यू पे क्लिक, यहाँ पे हॉस्टल डिटेल्स डालने के बाद क्लिक टू ऐड पे क्लिक करना था। और यहाँ पे एक बार फिर से अगर बैक आ जाता है, कोई एरर होता है तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना होता है। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए प्लीज़ अपलोड विजिटर, मतलब ये विजिटर का फ़ोटो हट गया है, मैंने अपलोड किया था तो फिर से देना होगा। तो उसके बाद फिर से साइन देना होगा क्योंकि वो गुम हो जाता है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए अदर डिटेल्स सक्सेसफुली हो गया, एक बार पूरा डिटेल्स आ गया। फाइनलाइज एप्लीकेशन है पे आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स आ जाता है। आप अच्छे से चेक कर लेंगे। आई एग्री टू फाइनल चेक, अगर किसी तरह कोई मिस्टेक होगा तो आप यहाँ से एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे जाके एडिट कर लेंगे। और यहाँ पे फाइनल चेक सबमिशन है, उस पर फाइनल चेक सबमिशन पे आप क्लिक करेंगे। फाइनल चेक सबमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर गया है। यहाँ पे प्रिंट करेंगे, करने के बाद फॉर्म को अपने नज़दीकी कल्याण विभाग में जाके जमा कर दीजिएगा। और उस हॉस्टल जिस हॉस्टल का नाम आपने दिया है उस हॉस्टल में भी जाके एक बार विज़िट कर लीजिएगा। अगर वहाँ कोई ऑप्शन होगा जमा करने का तो आप वहाँ भी जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने जो जानकारी दिया है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा आपके और आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए
आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।